भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। पता निकल जाएगा तो वो पहले तो निकल जाएगा, तो व्हाट्सएप पे से करके काम होते नहीं। 4 का सेकेंड एक्सरसाइज आपका है 3.5। इसका 4 का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें माना कि भिन्न बराबर क्या है x/y। भिन्न जब भी होता है तो क्या होता है अंश/हर के रूप में होता है। इसमें अंश बराबर कितना हो जाएगा, अंश बराबर x और हर में कितना हो जाएगा y। देखिए प्रथम शर्त से कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाते जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए अंश से 1 घटा दिया जाए, हर से कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको कर देंगे तो 3x - 1 बराबर क्या जाएगा y। अब आएगा तो 3x - 3 बराबर क्या जाएगा y। अब आएगा 3x - y बराबर क्या जाएगा 3। आपका इक्वेशन कौन हो जाएगा 1। अब देखिए दूसरे शर्त से क्या कह रहा है, दूसरे शर्त से कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में कुछ नहीं कर रहा है, हर में क्या कर रहा है 8 जब जोड़ दे रहा है तो कितना जा रहा है 1/4। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y + 8। तो 4x - y बराबर कितना हो जाएगा 8। कौन हो गया सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब यहाँ ये तो क्या लिखेगा 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8 माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस x इक्वल टू कितना जाएगा -5। तो x में कितना जाएगा 5। समीकरण 1 में x बराबर 5 मान रखने पर समीकरण 1 में समय कितना है 3x - y बराबर 3, 3 × 5 - y बराबर 3 यानी 50 - y बराबर 3। तो 12 बराबर y, तो y में कितना आ जाएगा 12। x में कितना निकाला है 5, तो भिन्न में क्या आ जाएगा x/y यानी 5 बेटा। इसका तीसरा क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा
इसका तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? बता देते हैं। माना कि यश के सही उत्तर की संख्या सही उत्तर की संख्या बराबर यक्स और यश के अशुद्ध या गलत कर सकते हैं अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y है। तो प्रथम शर्त से देखिए क्या कह रहा है इसमें, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही उत्तर पर कितने अंक मिले हैं? 3 अंक। तो कितना जाएगा? 3x और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती है, तो कटौती तो -1y यानी y कितने क्वेश्चन की संख्या? तो 40 इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा शर्त में क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर दूसरे शर्त से यहाँ देखिए उसे सही उत्तर पर 4 अंक तो 4x और गलत अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कट रहे हैं? 2। तो प्रश्नों की संख्या कितनी है? 50। अब देखिए इसको अगर 4 कर सकते हैं, 2 बार कॉमन है लेकिन क्या जाएगा? 2x माइनस y और कितना जाएगा? 50। यानी 2x माइनस y और कितना जाएगा? 50/2 यानी 2x माइनस y और कितना जाएगा? 25 यानी कौन हो जाएगा? समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब यहां आ जाएगा तो 3x माइनस y बराबर 40 क्या जाएगा? 2x माइनस y बराबर 25 माइनस प्लस माइनस x बराबर कितना जाएगा? समीकरण 1 में x बराबर 15 मान रखने पर यहाँ रखिएगा तो 3 गुणे 15 माइनस y बराबर कितना रहेगा? 40 45 माइनस y बराबर 40 यानी 45 माइनस 40 बराबर y यानी y बराबर कितना जाएगा? 5। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर की संख्या कितना जाएगा? 15। अशुद्ध उत्तर की संख्या वह कितना जाएगा? 5। तो पूछ रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे? कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है ना, तो प्रश्नों की कुल संख्या
प्रश्नों की कुल संख्या बराबर कितना आ जाएगा? सही उत्तर की संख्या कितना है? 15, अशुद्ध उत्तर की संख्या 5, यानी कितना आ जाएगा? 20। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इनका इसमें तो मान लीजिए, माना कि ए स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर क्या आ जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा इसका। फिर मान लीजिएगा कि माना कि बी स्थान से चलने वाली कार की चाल कितना जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया कंफर्म। अब देखिए, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 100, यानी दोनों को मिलकर कितना दूर तय करना है? 100 किलोमीटर। यानी इसमें देखिए, प्रथम शर्त से आपका प्रयोग हो जाएगा। इसमें प्रथम शर्त से तो हो जाएगा कि x प्लस वाई में कितना जाएगा? 100। ये आपका हो गया। अब देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात, तो 5 घंटे के बाद कार ए द्वारा तय की गई दूरी अब कितना आ जाएगा? 5x। दूरी में क्या होता है? 4 गुने समय। अब देखिए, फिर 5 घंटे के बाद कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितना आ जाएगा? 5y। और देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि अगर एक ही स्थान से दोनों कार अगर चल गए तो निश्चित है कि कोई कार तेज चलेगी, कोई कार क्या धीरे चलेगी। अगर कितना होगा तो सपोज अगर एक ही कंपनी का एक ही शोरूम में से गाड़ी निकाल कर एक ही दूरी पर से अगर दो को ड्राइव करने के लिए तो निश्चित है कि कोई तेज चलाएगा, कोई क्या करेगा? स्लो चलाएगा। तो अगर इसमें अगर मान लीजिएगा तो दूसरे शर्त से ये हो जाएगा आपका कि 5x क्या हो सकता है? 5y प्लस क्या हो जाएगा? 100। यानी हम मान लेंगे कि a जो है क्या है? ग्रेटर देन b है। स्पीड इसका। अब इसको इधर ला देंगे तो 5x माइनस 5y क्या आ जाएगा? 100। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 100। x माइनस वाई में कितना आ जाएगा? 100/5, यानी x माइनस वाई में कितना आ जाएगा? 20। ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। बंद करिए, आवाज देंगे। अब देखिए, इसमें अगर ना यहाँ देखिए डिस्टेंस अगर ये दिखा रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर ये हो गया आई हो गया बी, तो यहाँ से तो ए बी और आपका क्या हुआ? सी हो गया पूरा ना। तो अब इसका 4 अगर मान रहा है तो 5x हो रहा है, इसके 4 को अगर 5/12 ये कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है। यही आपका होता है। अब यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1
और समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20। इसी का जगह 2x में कितना आ जाएगा 120, तो x में कितना आ जाएगा 120/2 यानी 60, यानी x में कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार एक की चाल कितना आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी का मान अगर किसी इक्वेशन में रख लेंगे, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, तो y का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, अगर x की जगह यहाँ रखेंगे 60 तो y का मान कितना आ जाएगा 40, यानी y का मान 40 हो जाएगा। तो कार A की चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर और कार B की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चार का 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं, तो मान लीजिए माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या जाएगा x y वर्ग इकाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रथम शर्त से ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त से समझान इसको। पहले क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है तो -9। अब उसके बाद कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, यानी लंबाई का अवयव 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई y है, बढ़ा दी जा रहा है तो प्लस की होगी। अब इसको हल कर देंगे तो xy - 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो xy + 3x - 5y - 15। यहाँ आइएगा xy प्लस है जरा क्या जाएगा -9, यहाँ माइनस है इसलिए जरा तो प्लस 3x - 5y। ये कट जाएगा आपका, इसमें से घट जाएगा 6, कितना जाएगा 3x - 5y, यानी 3x - 5y भी कितना जाएगा 6। संख्या फर्स्ट। अब देखिए दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से क्या कर रहे हैं, क्या यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को देखिए लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, क्षेत्रफल ये हो गया 67 बढ़ चला इसका। अब इसको हल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा xy + 2x + 3y + 6 और xy + 67। यहाँ आएंगे 2x + 3y बराबर xy प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। 2x + 3y कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा x, तो कौन हो जाएगा 2।
और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x y का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। जो x मान आएगा वो किसका हो जाएगा, लंबाई का। जो y आएगा वो किसका हो जाएगा, चौड़ाई का। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या नहीं तो जो आपका होगा वही लंबाई तो लंबाई और चौड़ाई तो बस। अगला पाठ